So, hi everyone, my name is Urvi and today we're gonna start with this amazing chapter of acid, bases and salt. क्या कभी नींबू पानी पिया है? नींबू पानी में क्या होता है? लेमन जैसे लेमन को खाते हो आपको खट्टा सा लगता है, मुंह में झंझनाहट सी होती है। वो क्यों होता है? लेमन मीठा क्यों नहीं होता है? ये कभी आपने सोचा है? या कभी आप नहाते हो, साबुन पानी के कांटेक्ट में आते ही स्लिपरी होने लगता है, वो साबुन फिसलता क्यों है? ये कभी सोचा है? Yes, the answer lies in this amazing chapter of acid, bases and salts. So stay tuned till the end for a roller coaster of chemical equations, mind-blowing concepts and of course 8 to 10 marks from this chapter straight into your pocket along with lots of fun. So let's begin with our chapter acid, bases and salts. These are the contents which we are gonna cover in this particular chapter. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले What is an acid and a base? ये जो acid और base which we are gonna study, ये क्या होता है? तो acid is a substance which releases hydrogen ions when dissolved in water. जब हम किसी भी acid को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है? सार यानी कि खट्टा। लेमन नींबू घर में जो देखते हैं हम, खट्टा होता है टेस्ट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड, अभी तो सबको ही पता होगा। फिर लिटमस टेस्ट जो हम लैब में करते हैं, रेडिली अवेलेबल होता है लिटमस पेपर। एसिड्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड और उनका पीएच क्या होता है? लेस देन 7। ओके। फिर बेस क्या होते हैं हमारे? Bases are the substances that release the hydroxide ions. Acid क्या रिलीज कर रहे थे? हाइड्रोजन आयंस। और बेसेस हमारे रिलीज कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन रिएक्शन और ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर यानी कि कड़वा। और ये कैसे होता है? स्लिपरी। इसका बेस्ट एग्जांपल इज सोप, साबुन जिसे हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी फील होता है। क्यों? बिकॉज इट इज अ बेस और इनका पीएच इज ग्रेटर देन 7। पीएच इनका 7 से ज्यादा होता है, यानी कि 7 के बाद जो 8, 9, 10 वाला पीएच होता है, दोज आर बेसिस। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को टर्न करते हैं ब्लू में। मूविंग ऑन, तो सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरीज। तो जैसे कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंसेस होंगे, हाउ आर वी गोना टेस्ट कि वेदर इट इज एन एसिड और अ बेस? तो लेबोरेटरी में सबसे पहला अवेलेबल चीज होता है हमारा इंडिकेटर्स। नाउ व्हाट आर दीज इंडिकेटर्स? An indicator is a chemical substance which shows change in physical property. मतलब जैसे ये किसी भी substance का ना physical property change कर देगा। जैसे हमने पहले देखा कि जो bases होते हैं that turns red litmus paper into blue. तो क्या हो गया हमारे indicators? सबसे पहला तो litmus में क्या होता है? If it is a neutral solution तो litmus का color stays purple. लेकिन अगर वो solution acidic है तो वो red में change हो जाएगा और अगर बेसिक है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? न्यूट्रल है तो ऑरेंज रहेगा, लेकिन इफ इट इज एसिडिक तो रेड एंड बेसिक तो येलो। दिस इज द चेंज इन कलर इज व्हाट वी कैन कॉल इट एज फिजिकल चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। और क्या हमारे पास? फिनोल्फथलीन क्या करता है? न्यूट्रल सोल्यूशंस में तो कलरलेस ही है, लेकिन इफ वी ऐड एसिडिक ऑल्सो तब भी वो कलरलेस ही रहेगा। ये स्पेशल टेस्ट है टू डिटरमाइन वेदर सब्सटेंस इज अ बेस, क्योंकि बेस के टाइम पे वो कलर चेंज करता है टू पिंक। ओके, सो मूविंग फर्दर, हमारा क्या? हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स? अगर मैं किसी भी एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस को मेटल के साथ रिएक्ट करूंगी तो वो कैसा दिखेगा? सो हियर एसिड विद एन एक्टिव मेटल वुड गिव व्हाट? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बट बेस में भी इट इज ऑलमोस्ट सेम। बेस विथ मेटल गिव्स सॉल्ट, हाइड्रोजन एंड हीट। तो क्या हो गया? चलो यहाँ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने ले लिया HCl और मैग्नीशियम, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, और हाइड्रोजन विथ हीट रिलीज हो गया हमारा। ठीक है, कूल। फिर वापस से एक बेस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बिकॉज यू मे नीड टू राइट इट इन योर एग्जाम्स। तो बेस में क्या ले लेंगे हम? NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा, जो कि एक बेस है। फिर मेटल में भी गोना टेक जिंक Zn और फॉर्म क्या हो जाएगा? एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा दैट इज Na2ZnO2। ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो गया विथ हीट। ठीक है, मूविंग ऑन,
हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब हमने मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो तो देख लिया, अब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्ट करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक एसिड, उसको रिएक्ट करवाया हमने मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है मेटल बाइकार्बोनेट। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, अगेन सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया HCl प्लस CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। उस तो द रिएक्शन ऑफ HCl विद कैल्शियम कार्बोनेट वुड गिव व्हाट, CaCl2 दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारा सॉल्ट, पहला सॉल्ट बन गया, H2O दैट इज वाटर, वाटर भी रिलीज हो गया, एंड देन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गया। ओके कूल। फिर मूविंग फर्दर, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। हमने ये देख लिया कि वो मेटल के साथ क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या करते हैं। अब एसिड और बेसेस आपस में क्या करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सो जब भी हम एक बेस और एक एसिड को रिएक्ट करवाएंगे, व्हाट इज गोना फॉर्म, दे आर गोना फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। क्यों होता है ये, क्योंकि एक एसिड ले लिया हमने HCl और हमारा बेस NaOH। ओके, इसको रिएक्ट करवाया तो क्या फॉर्म हो गया हमारा NaCl। दिस इज द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज, घर पे खाना खाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, NaCl, करेक्ट। और क्या फॉर्म हो गया, H2O। लेकिन अब हमारा जो है बेस में से और एसिड में से जो इनके स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है दैट इज सोडियम एंड क्लोराइड आर क्लबिंग टुगेदर, तो वो दोनों एक दूसरे के पावर्स को नलिफाई कर रहे हैं, दे आर कैंसलिंग ईच अदर्स पावर्स। तो इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। The reaction between an acid and base give us salt and water is known as neutralization reaction. Moving further, what do all acids and bases have in common? हमने इनके differences की physical properties में क्या change होते हैं, on upon reaction what are the products that we get, ये भी हमने देख लिया। लेकिन अब हम देखते हैं कि इन दोनों में common चीजें क्या है। जैसे कि सबसे पहले they both can be strong or weak, strong metal, strong acids, strong base भी हो सकते हैं। then they can participate in neutralization reaction. neutralization reaction में क्या, दोनों को एक दूसरे का पावर कैंसिल करना है। so we are gonna need acid और base दोनों ही for a neutralization reaction to be conducted. फिर क्या, they can change colors on indicators, ये भी हमने देख लिया, litmus, phenolphthalein, methyl orange. then what, they both are in aqueous solution. कभी भी एसिड भी हमने देखा तो दे आर इन व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, दैट इज आल्सो अ बेस व्हिच इज इन द सॉल्यूशन ऑफ, व्हिच आर इन द एक्वस सॉल्यूशन। फिर व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब अगर हम एसिड या फिर बेस को वाटर सॉल्यूशन में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो देखते हैं एसिड का। सो HCl ऑन रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स व्हाट, हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि यहां हमारे पास H2O है और HCl है, तो हाइड्रोजन आयन अलग से रिलीज नहीं होगा। सो फॉर दिस एग्जांपल वी आर गोना फॉर्म हाइड्रोनियम आयन जो हमारा H3O+ है। this particular molecule is called as the hydronium ion, okay, with the release of chlorine. फिर अगर हम सेम बेस के लिए ले लेंगे तो KOH, उसको अगर हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इट विल सिंपली स्प्लिट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, पोटेशियम और OH दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। मूविंग फर्दर, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसिस। हम इतना बोल रहे कि वो दोनों भी एक दूसरे का, लाइक इफ देयर इज एन एसिड एंड अ बेस, दे नलिफाई ईच अदर्स पावर्स एंड दे फॉर्म अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक बेस या फिर एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, ओनली देयर वाज अ वे टू फाइंड इट आउट, करेक्ट। तो ये है हमारा वे, लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वे और बहुत ही इजी वे। लाइक देयर आर आल्सो अदर वेज अवेलेबल, बट सबसे पहले और सबसे इजीएस्ट वे इज pH, to check whether the pH, that is a scale for measuring hydrogen ions concentration. So what is pH scale? pH scale is nothing but
the potence, that is the power of hydrogen present in any particular compound or molecule. इससे हमें कैसे पता चलेगा? The pH of a neutral solution is 7. जैसे कि पानी, water is the universal neutral solvent जिसका pH होता है 7. अगर pH is less than 7 तो वो acidic हो जाता है, like 6, 5, 4 या till 1 till 0, that is all acidic depending on the strength. अगर 6 है तो it is weak acid, अगर it is 0 or 1 then it is a very very strong acid. फिर अगर pH is greater than 7, that is 7 to 14, 7, 8, 9, 10 till 14, then those are in the series of bases. Okay, this is what a pH paper or the pH scale looks like, ranging from 0 to 14, जहाँ पे 14 is the highest base and 0 is the acidic, और जो हमारा 7 है that is neutral. इसका example is water. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने देख लिया कि pH क्या होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है. नाउ व्हाट डू दिस pH हैव एन इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ? हमारा जो डेली रूटीन है उसमें pH क्यों मैटर करता है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले द सेंसिटिविटी ऑफ pH इन एनिमल्स एंड प्लांट. तो ये जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं दे डू रिएक्ट टू pH वेरी डिफरेंटली. दोनों को pH बहुत जरूरी होता है. क्यों? क्योंकि फूड डाइजेशन है या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है सारे, दे ऑल ऑकर एट अ सर्टेन pH. तो हमारे बॉडी का pH मेंटेन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर व्हाट? pH इन सॉइल, एन आइडियल pH, मतलब not all soils have same pH but ideal which we consider is 6.5 to 7. ठीक है. फिर our digestive system, what is in our digestive system? HCl है हमारे स्टमक में, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका pH क्या है? 1.8 till 2. इसीलिए we can eat a lot of anything that we eat. हमारे जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो स्टमक में मरते हैं because they are facing acid, HCl, very strong acid with pH 1.8 to 2. फिर क्या है? pH in tooth decay. हम दांत ब्रश क्यों करते हैं? Why do we brush our teeth every day? क्योंकि जो हमने खाया होता है अगले दिन पहले का या the same day, it all acid stays in our teeth. दांतों के कोने में कहीं ना कहीं रह जाता है, तो वो क्या करता है? teeth की acidity बढ़ा देता है. The toothpaste that we use, जो कोलगेट हम यूज करते हैं वो क्या है? That is a base जिसे हम एसिड पे रब करके we nullify it, जिससे टूथ डीके डायरेक्टली नहीं होता है, पहले कैविटी फॉर्म होता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली डीकेस बट इट स्टार्ट्स. तो हम वो कैंसल आउट कर सकते हैं, हमारे टीथ को हैप्पी और हेल्दी रख सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट, pH ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स. ये क्या चीज है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एम्प्लॉय एसिडिक मटीरियल्स एज काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस. क्यों? ये भी देखते हैं. For instance, in order to defend themselves, like nettle and bee plants emit a very acidic chemical. जो nettle या फिर bee plants होते हैं वो लोग अपने बॉडी से केमिकल रिलीज करते हैं so that if there is any harmful substances around, वो उनको हार्म नहीं करेगा. The chemical will react with them and they will save their own body. Okay? फिर next, अब आ जाते हैं हम more about salts. जैसे कि हमने देख लिया एक एसिड और एक बेस मिक्स होके क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट. अब ये सॉल्ट एग्जैक्टली है क्या ये भी हम देख लेते हैं. ठीक है. एन अनायन फ्रॉम एन एसिड एंड अ कटायन फ्रॉम अ बेस कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट. पहले तो ये सॉल्ट की डेफिनेशन हो गई आपकी. फिर नेक्स्ट, सॉल्ट के एग्जांपल्स. व्हाट आर दीज? NaNO3, KCl, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द सॉल्ट. फिर क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यूजुअली एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज वन अनदर टू क्रिएट सॉल्ट. सिंपली जो हमारा डेफिनेशन हमने लिखा था उसी को दूसरे वर्ड में हमने वापस एक्सप्लेन कर दिया कि जब एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तब सॉल्ट फॉर्म होता है. ठीक है. फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. अब ये सॉल्ट फैमिली क्या होता है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जब किसी भी सॉल्ट में द कटायन और अनायन आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, उसे हम कंसिडर करेंगे एक सॉल्ट फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि NaCl और KCl है
तो ये कहाँ, सोडियम में भी Cl आ गया और पोटेशियम में भी Cl आ गया. सो दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ व्हाट, क्लोराइड सॉल्ट्स. क्लियर. फिर नेक्स्ट, पीएच ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट के भी अलग अलग पीएच होते हैं. जैसे कि अगर किसी सॉल्ट में हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और वीक एसिड या फिर एनी न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस के सामने अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते तो दे आर गोना न्यूट्रलाइज ईच अदर और पीएच हो जाएगा 7. लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के सामने वीक एसिड ले लिया तो पीएच होगा ग्रेटर देन 7 क्योंकि बेस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है. बट है तो वो सॉल्ट क्योंकि उसमें एसिड और बेस दोनों भी है. ठीक है. फिर नेक्स्ट एग्जांपल ले लेंगे. द नेचर ऑफ सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ माइल्ड एसिड विल बी बेसिक, जो मैंने आपको बताया अभी. पीएच ग्रेटर देन 7 इज बेसिक. फिर नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, पीएच विल बी लेस देन 7 क्योंकि लेस देन 7 इज द एसिडिक रेंज. लेकिन वो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक एसिड और एक बेस मर्ज हो रहे हैं उसमें. ठीक है. सो नेक्स्ट, बाय यूजिंग अ पीएच टेस्ट, हमारे पास जो पीएच पेपर है उससे हम यूज करके ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक वीक एसिड और एक वीक बेस में क्या होगा. व्हाट हैपेंस व्हेन वी मर्ज अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस. अगेन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है तो दे आर गोना न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो पीएच विल बी समवेयर अराउंड 7. ठीक है. फिर नेक्स्ट, सो केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. हमारे कॉमन सॉल्ट को यूज करके हम क्या क्या केमिकल्स बना सकते हैं ये भी देख लेंगे. सबसे पहले, सॉल्ट्स फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन. व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH. इसका सॉल्यूशन अगर हम फॉर्म कर देंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. हमारा जो कॉमन सॉल्ट है विच वी यूज फॉर ईटिंग, ये NaCl वी यूज फॉर फूड. इनसे हम क्या क्या आगे केमिकल्स बना सकते हैं ये भी देखते हैं. चलो. ठीक है. सो कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. कॉमन सॉल्ट thus obtained is most important raw material in various materials such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder, so on and so forth. ठीक है. अब ये सारी चीजें क्या है इसे हम इन डिटेल देख लेते हैं. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहला क्या है, when an electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसे हम क्या कहेंगे, brine. In this particular experiment, sodium chloride is called as brine. It decomposes. Sodium chloride decomposes to form what? Sodium hydroxide. Aqueous solution था ना, so it will decompose and form sodium hydroxide. This process is called what? Chlor-alkali process. क्लोर अल्कली क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि जो प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हुआ है दैट इज क्लोरीन. क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड अल्कली स्टैंड्स फॉर व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा बन है. दिस इज द रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस, दैट इज NaCl with H2O. सिंस इट वाज एन एक्वस सॉल्यूशन इसलिए H2O आया है यहाँ पे. सो व्हाट हैपेंस, NaOH फॉर्म होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन इज रिलीज्ड अलोंग विथ हाइड्रोजन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो हमने पढ़ा है यहाँ पर. ठीक है. व्हाट हैपेंस, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ एट कैथोड. लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो फॉर्म हो रहा है. सो व्हाट हैपेंस टू सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर कैथोड. अगर आप देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर, दिस इज योर apparatus that will look like, एक एनोड है, दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड. यहाँ क्या है, ब्राइन. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, हमारा जो क्लोरीन है दैट विल सेटल एट एनोड, यहां रहेगा वो, और हाइड्रोजन गैस जो है दैट विल सेटल एट कैथोड. और हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है दैट विल गो आउट विथ ब्राइन. व्हाट, यहां से ब्राइन कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इफ यू ऑल कैन सी. ठीक है. फिर नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इट यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. जो एक्वस सोडियम क्लोराइड था हमारा, द ब्राइन, उसमें हमने क्या प्रोड्यूस किया था, क्लोरीन. अब क्या करेंगे हम, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द ब्लीचिंग पाउडर. ये जो है इस एक्सपेरिमेंट में जहां हमारा क्लोरीन गैस रिलीज हुआ था, क्लोरीन
विल गिव ऑफ एट एनोड। तो एनोड से जो क्लोरीन गैस हमने कलेक्ट किया, अब वो क्लोरीन गैस हम यूज करेंगे क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर। अब क्या, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या था हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला ऑफ CaOCl2। इसमें क्या रिएक्ट करवा दिया हमने, क्लोरीन को रिएक्ट करवा दिया स्लेक्ट लाइम से और बन गया क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू ऑल कैन लुक फॉर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस होके दूसरे सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करवाता है, ऐसे एजेंट्स को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द जर्म्स, फ्री फ्रॉम द जर्म्स, ओके, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम द जर्म्स, उसमें भी क्या यूज करते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर। जैसे कि स्विमिंग पूल्स, बहुत सारे स्विमिंग पूल्स में वी गोना पुट दीस ब्लीचिंग पाउडर कि वो एट द एंड ऑफ द डे वंस ऑल द पीपल आर लेफ्ट, वो पूल को भी तो, पूल के पानी को भी तो हमें क्लीन करना है, दैट इज वन ऑफ द मेजर यूज। फिर नेक्स्ट बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या होता है, इनो, जैसे कि सबको पता है ढोकले में डलता है या किसी भी चीज में, इन एनीथिंग दैट यू ऑल वांट हम लोग इनो डालते हैं उसे फ्लफी बनाने के लिए, केक में भी डालते हैं जैसे कि। तो क्या है ये बेकिंग सोडा, इट इज कॉमनली यूज्ड इन किचन टू मेक टेस्टी क्रिस्पी पोखरास या फिर केक एक्सेट्रा, यू ऑल कैन राइट। समटाइम्स इट इज एडेड टू फास्टर द कुकिंग, कुछ कुकिंग जैसे कि मैदा, वो सारी चीजों को हमें ज्यादा फ्लफी करना होता है तो उसमें वी ऐड बेकिंग सोडा, सॉरी उसमें वी ऐड बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूजेस क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज द बेकिंग सोडा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंटासिड क्या होता है, इनो में क्या होता है, एसिडिटी होती है तब यूजुअली वी से कि इनो ले लो या सोडा ले लो। एंटासिड क्योंकि हमारे स्टमक में जब एसिड कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो उसे थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए हम लेते हैं समथिंग, सम सब्सटेंसेस लाइक दैट आर नोन एज एंटासिड्स। फिर व्हाट, दे आर आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये दो एग्जांपल्स लिख दिए, दो यूजेस लिख दिए, दैट इज मोर देन एनफ। फिर वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया गया है इसे, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। अब क्या होगा, इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। बोरैक्स पाउडर आता है, यही बता रहे हैं यहाँ पे, जो बोरैक्स पाउडर दैट वी यूज फॉर मेनी केमिकल रिएक्शंस, वो फॉर्म होता है किससे, वॉशिंग सोडा से। फिर नेक्स्ट क्या है, इट परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। फिर मूविंग ऑन, नेक्स्ट, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। जो हमारा क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट होता है, आर दे रियली ड्राई या थोड़ा बहुत मॉइस्ट रहता है, ये हम दिखने वाले हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है कॉपर सल्फेट का। व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हिच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नथिंग बट द हार्ड H2O, इससे मॉइस्ट नहीं होता, द सॉल्ट इज ड्राई ओनली। व्हाट हैपेंस, when we heat the crystals, the water is removed and the salt turns white. जब हमने हीट किया और वाटर को निकाल दिया, जो हार्ड वाटर था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें जो था, we removed it, तो हमारा सॉल्ट क्या होगा, व्हाइट इन कलर। इफ यू moisten the salt और moisten the crystals again with water, तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। क्यों, क्या था इसमें, कॉपर। कॉपर का कलर क्या होता है, ब्लू, सिंपल एज दैट। तो पता कैसे चलेगा, अगर व्हाइट है तो पानी नहीं है, ब्लू है तो पानी है, सिंपल। इसी का एक पार्ट है दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे डॉक्टर्स जब भी कोई बोन क्रैक हो जाता है तो उसे सपोर्ट देने के लिए लगाते हैं प्लास्टर, ठीक है। तो क्या है, ऑन हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों, क्योंकि पूरा पानी नहीं है इसमें, ओनली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज देयर। दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया, जिप्सम को हीट कर दिया हमने तो उसमें से पानी, द वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट एंड इट बिकम्स व्हाट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ
Paris. This substance is used by doctor for plaster supporting the fractured bones in right position. So here we are done with our chapter. हमने सबसे पहले शुरू क्या किया? What is acid? Acid और base क्या होता है? उनके physical properties देख लिए. What happens when acid base reacts with metals? What happens when they react with metal carbonates, bicarbonates? या एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये भी हमने देख लिया. फिर हमने देख लिया पीएच के बारे में कि व्हाट एग्जैक्टली इज पीएच. पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या इफेक्ट करता है. व्हाट आर द रेंजेस ऑफ पीएच की स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है. देन वी ऑल्सो सॉल्ट द फैमिली ऑफ सॉल्ट, मोर अबाउट सॉल्ट. फैमिली ऑफ सॉल्ट देख लिया. फिर सॉल्ट से क्या क्या कंपाउंड्स बनते, जैसे कि बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, एवरीथिंग वी हैव डन. एंड हियर वी आर डन विद आवर चैप्टर. So now let's move on to the MCQ part of this chapter. क्या होगा अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन. A solution that turns red litmus blue, its pH is likely to be what? अब हमें पता है कि ये जो red litmus blue टर्न करते हैं वो कौन करता है. Red litmus to blue जो टर्न करते हैं, who is that person? That is a base. तो अभी जो हमारे बेस होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, 7 से हाई होती है हमेशा. और इसमें ऑप्शंस क्या है, 1 विल बी एसिडिक, 4 ऑल्सो एसिडिक लेस देन 7, 5 ऑल्सो एसिडिक लेस देन 7. तो हमारा आंसर क्या हो गया, 10, बिकॉज इट इज अ बेस. आओ चेक करते हैं क्या है आंसर इसका. करेक्ट. बेस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. द बेसिक solution has a pH value of more than 7. Since the solution turns red, the pH is more likely to be 10. ठीक है. Next. What is our next question? A solution reacts with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains what? अब egg shells दिया हुआ है हमें और lime water milky दिया हुआ है. अब ये क्या चीज है, क्यों crushed eggs? इसको मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, मोस्ट लाइकली HCl फॉर्म होगा, क्योंकि एग्स हैव व्हाट, प्रोटीन, और गैस रिलीज हो रहा है, अ गैस रिलीज दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सो मोस्ट लाइकली हमारा आंसर शुड बी HCl. तो देख लेते हैं कि क्या है हमारा आंसर. करेक्ट. द सोल्यूशन कंटेन्स HCl. समझा क्या पूछा इसमें. 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized in 8 ml. ठीक है. क्या दिया हमको, एक 10 ml का सोल्यूशन दिया है, बेसिक सोल्यूशन, that will be completely neutralized in 8 ml solution of HCl. एसिडिक सोल्यूशन दे दिया. अब हम क्या करेंगे, इफ वी टेक द वॉल्यूम ऑफ 20 ml, 10 का 20 स्ट्रेट डबल, तो 8 का क्या हो जाएगा, 16. ठीक. आइए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर क्या है. 16 ml of HCl will be required. Hydrochloric acid will be required. So now moving on to the next question. हमारा next question है क्या, which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? अब ये क्वेश्चन में आपका सबसे बड़ा क्लू क्या है, indigestion. अगर पेट खराब होगा या डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा, तो आप पेशेंट को दवाई कौन सा दोगे, व्हाट आर यू गोना यूज, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटासिड और एंटीसेप्टिक. इन चारों में से आप क्या दोगे. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिकॉज इट इज वेरी इजी. प्लीज ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, एंड आई एम गोना रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. सो फाइनली यहाँ हमने हमारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है विथ ऑल द थियोरी एंड MCQ टाइप क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चंस है इसके PDF हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, और विल पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो सून फॉर यू गाइज.